कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और कांग्रेस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में उसको लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सर, क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की तरफ से? अभी पटना में महागठबंधन की एक बैठक हुई जिसके अंतर्गत सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर एक स्वर होकर संकल्प लिया कि जैसे भी हो इस देश की तस्वीर बदलेंगे, तासीर बदलेंगे, इस सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनवरत संघर्षरत है, सांगठनिक रूप से निरंतर लोगों के बीच में रहकर उनके बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रही है। और जहां तक चूंकि महागठबंधन की एक रूपरेखा का संयोजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में निरंतर चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जो कल की बैठक पिछले दिनों 23 तारीख की बैठक हुई है उसके अनुसार एक संयुक्त विपक्ष के रूप में एक साथ चुनाव लड़ेगी। बाकी शिमला में आने वाले अगले महीने में बैठक होनी है और बैठक के उपरांत आगे का निर्णय जो संयुक्त बैठक विपक्षी दलों का है उसमें लिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि ये महागठबंधन के बैठक से उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, खेत खलिहान और किसान और खासकर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक काफ़ी उत्साहित है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि जैसे भी हो संविधान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी यह सरकार इस देश से जाए, नया सवेरा आए, नई सरकार आए और देश जो उन्नति और उत्थान के तरफ पिछले समय में यूपीए की सरकार में था वह पुनः उस क्षितिज पर पहुंचे, ऐसा देश के लोगों का और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों का मानना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं चाहे जितनी बैठकें ये लोग कर लें, मोदी जी की सुनामी में सब जो है वो बह जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है सामने। चाहे पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तब भी इनका कोई भला नहीं होगा। मोदी जी की सुनामी की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पिछले दिनों कितना सीट अधिक था? मात्र 40 से 45 सीटें अधिक थी अगर संयुक्त विपक्ष को मिला लिया जाए तो। और जिन समीकरणों के आधार पर यह भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही थी, पिछले दिनों नीतीश कुमार जी इनके हिस्सा थे। पिछले दिनों जो अन्य विपक्षी दल जो इस संयुक्त बैठक का हिस्सा हुए हैं, इसमें तमाम लोग उनके समर्थन में थे। पहले इन लोगों ने जब गठबंधन बनाया तो उस समय इनको ये बातें याद नहीं आई और आज इस गठबंधन का यह तमाम तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन करना शुरू कर दी है और उसके समझ में आ गया है कि कौन कौन भ्रष्टाचारी 2024 में जब यूपीए की सरकार बनेगी तो जेल जाना तय है, इसकी समीक्षा कर रही है। और जितने भी इन लोगों ने देश के साथ, संविधान के साथ, गरीब के साथ, नौजवान के साथ उत्पीड़न किया है, इन सब का सजा एक एक करके इस देश की जनता 2024 में इनको बता देगी, एहसास करा देगी और इन भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार को उखाड़कर फेंक देगी। जो दल गठबंधन के लिए नहीं गए थे वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो छोटे दल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, क्या इन लोगों से भी आप लोग बातचीत करेंगे, इनको भी पाले में लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारी बात सबसे होगी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये समय है देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, देश के आवाम, गांव, गरीब को बचाने का, उनके अधिकारों की सुरक्षा का
तो सभी विपक्षी दलों से उन्होंने गुजारिश की है और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा बहुत सारे दल जो इस सरकार के हिस्सा भी हैं वो भी इस विपक्षी दल के महागठबंधन का हिस्सा होंगे, क्योंकि वो भी लगातार संपर्क में है, उनसे भी बातचीत चल रही है और निश्चित तौर से वह इस गठबंधन का हिस्सा होंगे, ऐसा मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना अजय कुमार लल्लू जी को, बहुत ही उन्होंने बड़ी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे राजनीतिक दल हैं उन लोगों से भी हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में वो विश्वास जता रहे हैं कि ये दल भी उनके गठबंधन के साथ आएंगे। कैमरामैन निखिल के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।